हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पर वेलकम करता हूं। आज स्टूडेंट हम लोग अपने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के क्लास 11 के स्टूडेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट के बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज स्टूडेंट इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 16 होगा, पार्ट नंबर 16 होगा स्टूडेंट। ठीक है, आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग समझेंगे इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है और इंडस्ट्री के गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट आप लोग मेरे साथ वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि स्टूडेंट आपको इंडस्ट्री की मतलब समझ में आए और उसके साथ साथ इंडस्ट्री के कितने प्रकार के गुड्स होते हैं स्टूडेंट इसके बारे में भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट उससे पहले मेरी आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट आप लोग प्लीज मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टूडेंट जितना हो सके स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और उसके साथ साथ स्टूडेंट बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लास 11 क्लास 12 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के सबसे पहले आपको मिल सके स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में कर पाओ। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बिना कुछ देरी के हम लोग समझते हैं स्टूडेंट की इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, आखिर क्या होती है स्टूडेंट इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इंडस्ट्री को स्टूडेंट हिंदी में हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं उसको उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उद्योग कहते हैं। और हमको ये भी मालूम है स्टूडेंट जिस जगह पर ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज प्रोडक्शन होती है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इतना बात हमें मालूम है। अब देखते हैं स्टूडेंट की बुक में क्या लिखा है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक ले लो आप, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की बुक ले लो, चाहे वो पूनम गांधी की बुक ले लो। मैंने सभी के डिफिनेशन को मिला के स्टूडेंट यहाँ पर एक डिफिनेशन बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। देखिए स्टूडेंट इंडस्ट्री में वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट इंडस्ट्री में, जिससे स्टूडेंट किसी भी गुड्स की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है, किसी भी गुड्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में स्टूडेंट किसी भी गुड्स को अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वहां पर स्टूडेंट प्रोडक्शन टाइम में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी एक्टिविटी हमारी कहाँ इंक्लूड करेगी? इंडस्ट्री में इंक्लूड करेगी और उन सारे एक्टिविटी को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? इंडस्ट्री कहेंगे। और अगर किसी भी गुड्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मतलब स्टूडेंट उसे फिर से बनाया जा रहा है उस गुड्स को, ठीक है, तो वहां पर भी जो एक्टिविटी हो रही होगी स्टूडेंट वो सारी एक्टिविटी हमारी क्या कहलाएगी? इंडस्ट्री कहलाएगी। और उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसी भी गुड्स को बनाया जाता है तो वो सारे एक्टिविटी जो किया जाता है स्टूडेंट किसी भी गुड्स को बनाने के लिए वो सारे एक्टिविटी भी हमारे क्या कहलाते हैं? इंडस्ट्री कहलाते हैं। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ये पक्का है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री गुड्स। यहाँ पर स्टूडेंट 3 प्रकार के, कितने प्रकार के स्टूडेंट? 3 प्रकार के हमारे इंडस्ट्री गुड्स बेसिकली होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट उसको समझ लेते हैं। देखिए जो पहला हमारा इंडस्ट्री गुड्स है स्टूडेंट वो यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूमर गुड्स। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? कंज्यूमर गुड्स। देखिए कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब होता है? कंज्यूमर गुड्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट जो कि कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाए, जो कि स्टूडेंट ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाए। कंज्यूमर का मतलब स्टूडेंट आप जानते होंगे उपभोक्ता, ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट ग्राहक। अब देखिए इसमें क्या लिखा है इसके डेफिनेशन के तौर पर ये देख लेते हैं। देखिए द आइटम्स यूज्ड बाय द लास्ट कंज्यूमर आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। मतलब स्टूडेंट ऐसे गुड्स, ऐसे वस्तु जिसका यूज किसी भी कंज्यूमर के द्वारा लास्टली बार किया जा रहा हो, ठीक है, वो सारे गुड्स हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। मतलब स्टूडेंट अगर कोई कंज्यूमर किसी भी गुड्स को एकदम लास्ट यूज करना जा रहा है स्टूडेंट, अब उसका उस गुड्स का यहाँ पर पृथ्वी पर कोई भी साक्ष्य नहीं रहेगा। मतलब वो गुड्स की स्थिति क्या है स्टूडेंट? वो गुड्स की जो साक्ष्य है कि वो गुड्स यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स स्टूडेंट जिसका अंतिम यूज किया जाता है और उसके बाद स्टूडेंट वो गुड्स हमारी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में रहती है पृथ्वी पर, वो सारे गुड्स हमारे क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। कौन से गुड्स कहलाते हैं स्टूडेंट? कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे गुड्स स्टूडेंट जिसको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के बाद उस गुड्स का यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर कोई एग्जिस्टेंस न रहे,
उस गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। मतलब उस गुड्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वो गुड्स क्या होता है स्टूडेंट, एंड हो जाता है, और उस गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आइटम्स यूज्ड बाय द लास्ट कंज्यूमर आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड। ऐसे गुड्स जिसका यूज स्टूडेंट कंज्यूमर के द्वारा लास्ट बार किया गया हो, वो सारे गुड्स जो हमारे होते हैं स्टूडेंट कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर हम देखेंगे तो अब आप कंज्यूमर गुड्स को एकदम आसानी से समझ जाओ। देखिए स्टूडेंट जैसे क्या लिखा है, ऑयल, तेल जानते हो स्टूडेंट, चाहे वो पेट्रोल वाला हो गया तेल या स्टूडेंट, या फिर जो फूड ऑयल होता है जो मतलब कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। ये जो ऑयल होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, एक बार हम परचेज करते हैं अगर अपने यूज के लिए, और यूज होता है स्टूडेंट जब हम यूज करते हैं उन तेल को, तो वो तेल हमारा क्या होता है स्टूडेंट, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑयल है स्टूडेंट क्या है, एक प्रकार से कंज्यूमर गुड्स है। उसी प्रकार से स्टूडेंट क्लॉथ भी स्टूडेंट हम लोग जो परचेज करते हैं कुछ दिन पहनते हैं, ठीक है, फिर बाद में जब स्टूडेंट वो पुराना हो जाता है तो उसकी जो हमारी मांग होती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, खत्म हो जाती है, डिमांड खत्म हो जाती है। या तो स्टूडेंट हम लोग उसको क्या करते हैं, दान में देते हैं किसी को, या फिर स्टूडेंट हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने कुछ यूज में लगा लेते हैं उस कपड़े को। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लॉथ, ऑयल, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल है, जिसका स्टूडेंट कंज्यूमर के द्वारा लास्ट यूज किया जा रहा है। उसके साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है जैम। अब देखिए जैम से आपको स्टूडेंट एकदम क्लियर हो जाएगा कंज्यूमर गुड। देखिए जैम जो स्टूडेंट हम लोग खाते हैं, ठीक है, ब्रेड में लगा कर हम लोग जैम खाते हैं, ठीक है, उसका स्टूडेंट क्या होता है कि जैम की जो एक बोतल हम मार्केट से परचेज करके लाए होते हैं, या फिर स्टूडेंट एक सीसी जो होता है इसमें जिसमें जैम होता है, ठीक है, वो जैम इसी न किसी दिन एक दिन क्या होता है स्टूडेंट, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, क्यों खत्म होता है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग उसका धीरे धीरे यूज करके उसको खत्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट आप मान रहे हैं ना कि जैम का एग्जिस्टेंस जो है स्टूडेंट एक समय पर एंड होता है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट जैम क्या है, एक प्रकार से कंज्यूमर गुड्स है, जिसका स्टूडेंट कंज्यूमर के द्वारा लास्ट यूज किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर के द्वारा उसका लास्ट यूज किया जाता है। जैम प्रोडक्शन हुआ, जैम का प्रोडक्शन हुआ, जैम बना, और उसके बाद स्टूडेंट जैम बन के रेडी होकर बोतल में या फिर शीशे के ग्लास में या शीशे के डब्बे में स्टूडेंट क्या हुआ, पैक होकर उसे मार्केट में सेल किया गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट कंज्यूमर गया, कंज्यूमर मार्केट से परचेज किया, और उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ कि कंज्यूमर उसको क्यों परचेज किया, ताकि उसका लास्टली यूज कर सके। ठीक है, अब उसका लास्टली यूज जब कर देगा स्टूडेंट तो उसी समय जैम हमारा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए आप यहाँ पे अगला जो दिया है स्टूडेंट कंज्यूमर गुड्स, वो दिया है हमारा टेलीविजन। देखिए टेलीविजन स्टूडेंट आप देखते ही हो कि जो हमारे टीवी होते हैं स्टूडेंट, टेलीविजन होते हैं, वो जब हम मार्केट से परचेज करते हैं और उसका जब हम यूज करते हैं स्टूडेंट अपने घर में लगा के, ठीक है, एक दिन क्या होता है स्टूडेंट कि जो टेलीविजन होता है वो हमारा पुराना हो जाता है या फिर बिगड़ जाता है स्टूडेंट, और हमारे पास अगर मनी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, उस टेलीविजन को क्या करते हैं, एक किनारे रख देते हैं। अब उसको स्टूडेंट हम लोग पूछते भी नहीं है कि उसका यूज करें कि ना करें, हम लोग एक और नया टेलीविजन क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं मार्केट से। ठीक है, तो ऐसे में स्टूडेंट टेलीविजन जो हमारा क्या है, एक बार यूज हुआ और उसके बाद फिर उसकी एग्जिस्टेंस जो है स्टूडेंट हमारे लिए एंड हो गई, और इसलिए स्टूडेंट वो टेलीविजन हमारा क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि उसका स्टूडेंट किसी भी कंज्यूमर के द्वारा लास्टली यूज हो चुका। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट अगर हम रेडियो में देखें, सेम कंडीशन स्टूडेंट यहाँ पर भी है। रेडियो को हम मार्केट से परचेज करेंगे, रेडियो को यूज करेंगे स्टूडेंट, और रेडियो जब बिगड़ जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो उसका एक्सिस्टेंस जो है स्टूडेंट इस पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा हमारे लिए, और उसको हम लोग यूज कर चुके होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो वो रेडियो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, वो रेडियो एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस रेडियो को हम लोग यूज भी नहीं करेंगे अब। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो गुड्स होते हैं ये कंज्यूमर के द्वारा लास्टली यूज किए जाते हैं। ऐसे गुड्स जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट एक और एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर, ये भी इसमें भी सेम कंडीशन होता है स्टूडेंट, इसको भी लास्टली कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है, और उसके बाद फिर इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है स्टूडेंट वो भी एंड हो जाती है। तो मतलब कुल मिलाकर स्टूडेंट कंज्यूमर गुड्स का कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुड्स स्टूडेंट जो कंज्यूमर अपने यूज के लिए लेता है, ठीक है, जो कंज्यूमर स्टूडेंट अपने यूज के लिए लेता है, अपने प्रयोग के लिए लेता है, न कि स्टूडेंट फिर दोबारा उसे सेल करने के लिए लेता है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ऐसे गुड्स जिसका इस्तेमाल करने के लिए परचेज किया जाता है स्टूडेंट, उन गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। मतलब स्टूडेंट ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर परचेज करेगा, लेकिन क्यों परचेज करेगा स्टूडेंट, ताकि वो अब उस गुड्स की यूज ले सके, उस गुड्स को लास्टली यूज कर सके। ठीक है, उस गुड्स को दोबारा सेल करने की जो है स्टूडेंट उसकी इच्छा ना हो, तो ऐसे गुड्स जो हमारे कहलाएंगे स्टूडेंट, वो गुड्स क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर गुड्स हमारे कहलाते हैं।
अगर हम बात करें स्टूडेंट सेकंड हमारे इंडस्ट्री गुड्स के टाइप्स की, ठीक है, तो देखिए सेकंड जो हमारा इंडस्ट्री गुड्स का टाइप है स्टूडेंट वो हमारा है प्रोड्यूसर गुड्स। कौन से गुड्स है स्टूडेंट? प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखिए प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि उत्पादक वस्तु, या फिर स्टूडेंट प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। और अगर हिंदी में देखेंगे स्टूडेंट तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है पूंजीगत वस्तु, ठीक है। अब देखिए कैपिटल गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स किसे कहते हैं स्टूडेंट वो देख लेते हैं। गुड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए स्टूडेंट ऐसे गुड्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट किस लिए? ताकि दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके। देखिए ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे गुड्स जिसका इस्तेमाल किया था, जिससे प्रयोग किया था, किस लिए? ताकि दूसरे गुड्स प्रोड्यूस हो सके। तो उन गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं या फिर स्टूडेंट कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ लिख रहा है गुड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। ऐसे गुड्स स्टूडेंट जिसका यूज किया था किस लिए? ताकि दूसरे गुड्स प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। उन सारे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट एकदम आसानी रूप से। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें स्टूडेंट तो मैंने यहाँ लिखा है टूल्स। देखिए औजार स्टूडेंट जो टूल्स होते हैं उससे क्या किया जाता है स्टूडेंट? किसी भी दूसरे वस्तु को बनाया जाता है। तो टूल्स क्या है स्टूडेंट? एक प्रकार से एक वस्तु है जो कि क्या कर रहा है स्टूडेंट? दूसरे वस्तु को क्रिएट करने में हेल्प करता है, दूसरे वस्तु को क्रिएट करता है, ठीक है। तो वह जो टूल्स हमारा हुआ है वो क्या कौन सी गुड्स हुई स्टूडेंट? वो हमारी प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगी। उसी के साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें मशीन की बात करेंगे, देखिए मशीन क्या होता है स्टूडेंट? मशीन से भी दूसरे गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वो जो मशीन हमारा है वो क्या होगा स्टूडेंट? एक प्रकार से हमारा प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा, क्योंकि स्टूडेंट वो क्या करता है? दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यही बात रखिएगा यार। अब इसके अंदर और भी जो एग्जांपल होंगे स्टूडेंट वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट वीडियो में और हम चलते हैं स्टूडेंट अपने इंडस्ट्री गुड्स के तीसरे टॉपिक की ओर, इंडस्ट्री गुड्स के तीसरे टाइप की ओर, ठीक है। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कि आपको कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स समझ में आया होगा और उसके साथ साथ स्टूडेंट इंडस्ट्री की बात समझ में आई होगी। अब देखिए स्टूडेंट इंटरमीडिएट जो गुड्स होता है हमारा वो क्या कहलाता है? अंतर मध्यात्मक सामान या फिर अंतर मध्यात्मक वस्तु। अब इसका मतलब देखिए क्या है, देखिए some items which are finished goods for an industry but become inputs for another industry, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे वस्तु होते हैं, कुछ ऐसे सामान होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जो कि क्या होते हैं? फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जो कि स्टूडेंट फिनिश्ड गुड्स होता है किसी एक इंडस्ट्री के लिए। मतलब स्टूडेंट कोई इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके लिए स्टूडेंट वो गुड्स क्या होगा? फिनिश्ड गुड्स होगा। मतलब स्टूडेंट कि वो गुड्स जो है वहीं से सेल होगा, ठीक है। वो गुड्स को वहीं प्रोड्यूस किया गया और फिर वही इंडस्ट्री क्या करेगी स्टूडेंट? उसको फिर दोबारा यूज नहीं करेगी, अब उसी गुड्स को क्या कर देगी? फिनिश्ड गुड्स मान के बेच देगी, मार्केट में सेल कर देगी, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन दूसरे किसी इंडस्ट्री के लिए स्टूडेंट वही गुड्स जो हमारा है, ठीक है, वो गुड्स हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दूसरे किसी इंडस्ट्री के लिए इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर वही लिख रहा है बट बिकम्स इनपुट फॉर अनदर इंडस्ट्री, लेकिन स्टूडेंट वही गुड्स किसी और इंडस्ट्री के लिए क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा, ठीक है। तो आखिर वो कौन सी गुड्स होगी स्टूडेंट? मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। देखिए कॉपर है स्टूडेंट, ठीक है। कॉपर को पहले क्या होता है स्टूडेंट? कॉपर को बनाया जाता है, ठीक है। कॉपर प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट अगर वही कॉपर, ठीक है, किसी एक इंडस्ट्री से क्या हुआ? मार्केट में सेल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब उसको जो कॉपर है स्टूडेंट वो उसको कौन परचेज किया? उसको परचेज किया स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कोई इलेक्ट्रिकल शॉप था स्टूडेंट, उसने परचेज किया, ठीक है। अब उस कॉपर से स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिक शॉप जो है या इलेक्ट्रिक जो कंपनी होगी वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिकल केबल बनाएगा या फिर स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो और उसके बाद फिर वो जो कॉपर वहां पे यूज हो रहा है वो कॉपर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल केबल बनाने के लिए स्टूडेंट कॉपर क्या है? इनपुट है किस इंडस्ट्री की? जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कंपनी है उसके लिए क्या है? एक प्रकार से इनपुट है। लेकिन स्टूडेंट जो कॉपर पहला जो इंडस्ट्री जिसने प्रोड्यूस किया था उस इंडस्ट्री के लिए कॉपर क्या था स्टूडेंट? फिनिश्ड गुड्स था, ठीक है। जो कि स्टूडेंट उसने क्या किया? उस इंडस्ट्री ने क्या किया? उस गुड्स को प्रोड्यूस किया और फिर मार्केट में सेल कर दिया। और उसके बाद वो गुड्स को किसने परचेज किया स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल कंपनी ने परचेज किया, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ने परचेज किया, इलेक्ट्रिकल शॉप ने परचेज किया। मान लीजिए
और फिर उसने क्या किया स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाया उस कॉपर से, या फिर इलेक्ट्रिकल केबल बनाया उस कॉपर से ही, ठीक है। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल केबल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाया गया उस कॉपर से, तो कॉपर क्या था स्टूडेंट उस जगह के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो कंपनी थी उस कंपनी के लिए वो कॉपर क्या था स्टूडेंट, इनपुट था, ठीक है। वो क्या था, रॉ मटेरियल था स्टूडेंट उस कंपनी के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं स्टूडेंट जो कि किसी एक इंडस्ट्री के लिए क्या कहलाते हैं, फिनिश गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। और किसी एक इंडस्ट्री के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट, वो वही गुड्स, सेम गुड्स क्या कहलाते हैं, इनपुट्स कहलाते हैं, रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, वही यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ से दिया स्टूडेंट, बेस्ट एग्जांपल मुझे लगा कि कॉपर स्टूडेंट वो किसी एक इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, फिनिश गुड होता है स्टूडेंट, और वो फिनिश गुड उस इंडस्ट्री के लिए होता है जो कि स्टूडेंट उसका आगे इस्तेमाल नहीं करती और उसे वहीं पर कॉपर प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर देती है। तो उस इंडस्ट्री के लिए क्या होता है स्टूडेंट, कॉपर फिनिश गुड्स होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर कॉपर को मार्केट से परचेज किया जाए किसी एक इलेक्ट्रिकल शॉप के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिकल कंपनी के द्वारा, और फिर स्टूडेंट उसको क्या बनाया जाता है, उस कॉपर से इलेक्ट्रिकल केबल बनाया जाता है मान लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे में क्या होगा, वो कॉपर जो होगा वो इनपुट कहलाएगा, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इनपुट कहलाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट उस कॉपर को वो कंपनियां क्या कहेंगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगी, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर एग्जांपल एक और देखिए स्टूडेंट, देखिए कॉपर को पहले स्टूडेंट प्रोड्यूस किया गया किसी कंपनी के द्वारा, और फिर जब मार्केट में सेल किया गया स्टूडेंट, तो उसको मार्केट से जो परचेज किया गया वो किसी मान लीजिए बर्तन वाले ने परचेज कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट वो बर्तन वाला जो है वो क्या किया, उस कॉपर की मदद से बर्तन क्रिएट किया, मतलब कि पॉट्स तैयार किए या फिर यूटेंसिल तैयार किया, ठीक है स्टूडेंट। और फिर मार्केट में उस यूटेंसिल को या पॉट्स को सेल किया। तो स्टूडेंट उन कंपनी के लिए जो बर्तन वाला था स्टूडेंट, वो बर्तन वाले के लिए कॉपर क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है स्टूडेंट, मैंने बता चुका है कि कुछ ऐसे गुड्स स्टूडेंट जो कि किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं स्टूडेंट, वो चीजें हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे गुड्स जो किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो गुड्स हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। और स्टूडेंट कंज्यूमर गुड्स तो हमारा था जो कि मतलब कि किसी एक कंज्यूमर के द्वारा स्टूडेंट लास्टली यूज किया जाए, ठीक है, और फिर उसका यूज ना हो स्टूडेंट, वो सारे गुड्स हमारे क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। मतलब स्टूडेंट ऐसे गुड्स जो कि किसी कंज्यूमर के द्वारा परचेज किया गया है किस इंटेंशन से कि वो उसका यूज करके उसे एंड कर देगा, खत्म कर देगा, वो उसे फिर दोबारा सेल मार्केट में नहीं करेगा। तो ऐसे गुड्स हमारे क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रेजेंट होते हैं, वो सारे हमारे बिजनेस एक्टिविटी या मानो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टूडेंट जिस जो कि प्रोडक्शन करता है किसी भी समय, ठीक है, और या फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स होता है या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स होता है। तो इन सारे एक्टिविटी में स्टूडेंट चाहे वो प्रोडक्शन होगा, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसी भी गुड्स का, चाहे वो स्टूडेंट मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स होगा, इन सारे एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी का यूज होगी स्टूडेंट, वो सारे एक्टिविटी हमारे किसके अंदर आएगी, इंडस्ट्री के अंदर आएंगी। और वो सारे एक्टिविटी कहाँ पे होंगी स्टूडेंट, इंडस्ट्री के अंदर ही होंगी। इसलिए स्टूडेंट वो सारी एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन करने में होती है या फिर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स करने में होती है या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स करने में होती है, वो सारी एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है, इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूँ आपको कि इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया स्टूडेंट तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू स्टूडेंट।